शिक्षिका के स्कूल न आने से विद्यालय प्रभारी को शिक्षिका से शिकायत करना पड़ा महंगा। शिक्षिका के पति ने विद्यालय प्रभारी शिक्षक को फोन पर कहे अश्लील शब्द। शिक्षिका का पति बीआरसी लौकुश नगर में है, बीएससी के पद पर पदस्थ। विद्यालय प्रभारी शिक्षक और बीएससी लौकुश नगर के बीच हुई बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। लौकुश नगर विकास खंड के शासकीय स्कूल बगमो का है मामला। प्रभारी शिक्षक को है आशंका कि मुझे किसी झूठे प्रकरण में फंसाने का रचा जा रहा कुचक्र। हम आपको सुनाते हैं शिक्षिका के पति और प्रभारी शिक्षक के बीच हुई बातचीत के वायरल ऑडियो के कुछ अंश। हेलो, हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैडम की नियुक्ति 1 और 2 को पढ़ाने के लिए हुई थी, ठीक है। अब ये बताइए, 4 लोग हैं तो कौन कौन सी क्लास पढ़ाएंगे? क्या? जैसे 4 लोग हैं अपन संस्था में, तो जैसे 2 क्लास मैडम पढ़ा रही, 2 क्लास आप पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 क्लास वो मैडम पढ़ाएगी, 2 क्लास वो पढ़ाएगी, 8 क्लास से निपट गई। फिर क्या दिक्कत है बताइए मुझे। क्या? फिर क्या दिक्कत है बताइए ना। आप 3 कैसे कह रहे थे कि मैडम 3 क्लास पढ़ाएगी? ऐसा अब कौन तीनों ने देख लिया? अब तो 2-3 देख रही ना। अभी 2-3 काय को देख रही? 1 और 2 देखेगी ओनली। 2 और 3 है ना उनके पास सब में जो नहीं है ना 2-3। क्या नहीं है 2-3। 1 और 2 के लिए नियुक्त हुई थी। 2013 से जिनकी नियुक्ति हुई है वो 1 और 2 पढ़ाएंगी, इसके अलावा तीसरी क्लास नहीं पढ़ाएगी। हमारे पास तो कोई ऐसा आदेश है नहीं है। तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास है ना, मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं, अब जैसे 8 तक स्कूल है तो क्या 1 से 8 तक नहीं पढ़ाएंगे? क्या नहीं पढ़ाएंगे 1 से 8 तक। ना पढ़ा रहे चले, नहीं पढ़ा रहे सुबह, ठीक है। अब अनावश्यक परेशान न करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कह आ रहा हूँ मैं आपसे। तो क्या कहना चाहते हो आप? नहीं तो आप क्या कहना चाहते, आप बोलिए ना। भेजो, हम तो कहते हैं। हम तो कहते बिल्कुल न भेजो स्कूल। नहीं तो आप अनावश्यक फोन क्यों लगाते? अनावश्यक बताओ हैं? क्या अनावश्यक मैंने कहा है? नहीं तो जैसे अब आप रोज कर, ठीक है, भेज रहे नहीं भेज रहे, जैसे लड़का मैं नहीं था तो फिर आपने कहा मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ, लीगल कितनी लंबी प्रभारी हो गई ये बताइए मुझे। अच्छा, एब्सेंट लगा? नहीं, वो कह रही थी मैडम का हम एब्सेंट लगा रहे कल की। अच्छा, एब्सेंट लगा रहे? हाँ, ऐसा बोल रही थी वो। अच्छा हाँ। अच्छा, कोई बात यदि कही है, हमने यही पूछा था कि कल आप आई नहीं है, क्या कर रही हो? वो रिफाइन बना। मैं घर में नहीं था, जैसे मान लो लड़का को मैंने भेजा था, समझिए बात सर, एडजस्टमेंट करके चला जाता है। यहाँ लोकल में कोई मैडम नहीं जाती। आप जो है धमकी देना चाहते क्या? सर मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, सुनिए पहली बात। और क्या है? नहीं तो है धमकी यही तो है, और है क्या? नहीं, सुनिए पहली बात। भेजो तुम स्कूल। कोई कहता है कि तुमसे भेजोगे स्कूल? हम कभी छुट्टी ले लो, नहीं लेना है तो वो ठीक है, आपकी बात सही है। आपकी बातों से पता चलता ना कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं ये बोल रहा था, समझिए पहली बात। तो मैं कहता कहीं और जगह करवा लीजिए ना ट्रांसफर, जैसे जब तुम्हें लगता था कि मुझे 1 ही 2 बार पढ़ाना है। तो जब 1 से 8 तक वहाँ स्कूल है तो सभी टीचर मिलकर पढ़ाएंगे कि खाली रह जाएंगी क्लास में? तो 2-2 क्लासें पढ़ाएंगे ना जब 4 लोग। कोई तो है अभी 2 और 3 है। अभी 2-3 नहीं है, 1-2 है। 1-2 भी नहीं है, जब 1 में मैं कल आदेश करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको आदेश चाहिए, मैं आदेश करवा दे रहा हूँ। अभी तक 1 और 2 में आपको आदेश चाहिए 1-2 का, ठीक है। मैं 1-2 का आदेश करवा दे रहा हूँ। तो हमारा भी तो आदेश है 1 से 5 का। किसका? हमारा नहीं, आपसे 1 से 5 पढ़ाइए ना, पढ़ाओ 6 से 8 कौन जरूरी है? 6 से 8 पे कौन पढ़ाएगा? फिर खाली जगह रहेगा। खाली डर रहे तो कौन जरूरी है? जब शिक्षक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल ना भेजो। हम तो कहते तुम्हें नहीं भेजना है। नहीं, भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास की बात कर रहा हूँ। आज कह रहे कि हम स्कूल नहीं भेज पा रहे। माँ जो है, आप एक दिन कोई बात कही है तो तुम्हें वो खराब लगती है। तुम कह रहे थे 1.5 महीने से स्कूल नहीं आई। हाँ, तो जब स्कूल नहीं आ रही तो क्या कर रहे थे? नहीं वाले की 1.5 महीने से नहीं आ रही। फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? हाँ, तो तुम भी फालतू की बात न करना। बदतमीजी नहीं है ना, मैंने बता दिया है। हाँ, तो मैंने भी बता दिया। हाँ। लौकुश नगर विकास खंड के ग्राम बगमो में पदस्थ सहायक शिक्षक बीडी नामदेव, जो शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बगमो में प्रभारी के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा आज जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना काल में अपना घर अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत 6 जुलाई से हुई थी।
एकीकृत माध्यमिक शाला बगमऊ में कोरोना काल में बच्चों को अपना घर अपना विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में बनाए गए शिक्षा कोनों में बैठाकर पढ़ाया जाता है, किंतु शिक्षिका सुमन लता अहरवार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने का कार्य जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रही थी। इस प्रकार की शिकायतें मुझे गांव वालों से प्राप्त हो रही थी। दिनांक 24 अगस्त को एसएमसी अध्यक्ष ब्रजपाल राजपूत द्वारा मुझे फोन करके भी मुझसे कहा गया था कि शिक्षिका गांव में मात्र 2 बच्चों को फोटो खींचकर चली जाती हैं और कभी कभार ही आती हैं। उसके बाद जब 28 अगस्त को शिक्षिका आई और मैंने उनसे उनके गैर जिम्मेदाराना तरीके की शिकायत की, जिस पर 28 अगस्त की रात मेरे मोबाइल पर शिक्षिका सुमन लता अहरवार के पति लक्ष्मी अहरवार जो बीआरसी लौकुश नगर में बीएसी के पद पर नियुक्त हैं, उनका फोन आया और वह मुझसे अश्लील शब्दों में गालियां देते हुए बात करते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को ही पढ़ाएंगी एवं प्रभारी शिक्षक बीडी नामदेव को धमकाया भी, जिससे प्रभारी शिक्षक बीडी नामदेव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में शिकायतें भी की गई थी। किंतु इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई जांच नहीं की गई, न ही शिक्षिका और शिक्षिका के पति बीएससी लक्ष्मी अहरवार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है। प्रभारी शिक्षक और बीएससी के मध्य मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। प्रभारी शिक्षक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुझे आशंका है कि मेरे द्वारा शिक्षिका सुमन लता अहरवार एवं उनके पति लक्ष्मी अहरवार जो शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों से की गई हैं, उससे बदले की भावना में आकर शिक्षिका या उसके पति लक्ष्मी अहरवार मुझे किसी झूठे मामले में फंसा सकते हैं, जिससे मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि मेरी पदस्थापना किसी अन्य जगह कर दी जाए। इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत बगमऊ के सरपंच प्रतिनिधि राम कुमार राजपूत का कहना है कि शासकीय शिक्षकों के द्वारा गांव के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रभारी शिक्षक के साथ शिक्षिका के पति लक्ष्मी अहरवार द्वारा जो शिक्षा विभाग में बीएससी जैसे जिम्मेदार पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा जो अभद्रता की गई है, यदि उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर जब बीएससी लौकुश नगर लक्ष्मी अहरवार से बात करना चाहिए तो वह इस पूरे मामले में किसी प्रकार की बात करने से बचते नजर आई। मैंने 26 अगस्त को चौबीस अगस्त को प्रभारी नामदेव जी को मैंने शिकायत भी की थी फोन पर। किस चीज़ की शिकायत? कि जे सुमन अहरवार हैं जो लौकुश नगर से आती हैं, शिक्षिका हैं हमारे स्कूल में शासकीय प्राथमिक शाला बगमऊ में, वो आती नहीं थी। 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो 2-4 दिन आई हैं और इसके बाद आती भी थी तो 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट रुकती थी और निकल जाती थी। तो मैंने शिकायत भी की थी और इसके बाद में मैंने 27 अगस्त को प्रभारी जी को, स्कूल प्रभारी नामदेव जी को लिखित में भी शिकायत की थी। उसके बाद में मुझे पता चला है कि उनको धमकी भी मिली है उनके पति के द्वारा, ऑडियो भी मैंने सुना है। तो हमें जानकारी प्राप्त हुई है हेडमास्टर साहब जी के द्वारा, नामदेव जी हैं जो, उन्हें बीआरसी में पदस्थ जो है लक्ष्मी अहरवार द्वारा गाली गलौज की गई और उनकी जो मिसेज हैं श्रीमती सुमन लता अहरवार जी, वो यहाँ गांव के ही स्कूल में पदस्थ हैं। किस पद पर पदस्थ हैं? शिक्षिका हैं, कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ाती हैं, पर आज तक वो हमें दिखाई नहीं दी, सिर्फ कागजों में उनका नाम चल रहा है। हमने इस बारे में एक दो बार बीडी नामदेव जी से चर्चा भी की है जो प्रभारी हैं, पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, ना बताया गया कि कहाँ क्या है, आती हैं, यही कहा उन्होंने कि वो नहीं आती। तो फिर इसके बाद जो है कुछ समय बाद हमें वीडियो में ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें नामदेव जी को गाली गलौज की गई और ये भी कहा गया है कि जो आपके गांव के लोग हों जिसमें दम हो, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। बीआरसी में पदस्थ लक्ष्मी अहरवार जो कि बीएससी के पद पर पदस्थ हैं बीआरसी लौकुश नगर में, उनकी पत्नी भी यहाँ पर माध्यमिक शाला बगमऊ में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में श्रीमती सुमन लता अहरवार पदस्थ हैं। तो ये चूँकि ये अपने गांव में कोने बने हुए हैं, शिक्षा कोना, अपना घर अपना विद्यालय के, तो ये वहाँ पर पढ़ाने नहीं जाती थी, जिसकी शिकायत
गांव से भी मुझे प्राप्त हुई थी और मैंने भी स्वयं ये देखा था कि ये लोग आ नहीं रही। मैंने CSE से भी कई बार फ़ोन पर बात की, BSc अनुरागी जी को भी मैंने बताया कि ये लोग आते नहीं हैं। और 17 जुलाई को BRCC भी यहाँ पर आए थे, उस समय भी महिला शिक्षिका यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तो इसके बाद 24 तारीख को अध्यक्ष SMC अध्यक्ष श्री ब्रजपाल राजपूत का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आता है। मैं अपने प्रमोद राजपूत के यहाँ कोने में बैठा था और मेरे साथ में उस समय CSE भी बगल में बैठे हुए थे। उस समय उनका फ़ोन आता है तो वो पूछते हैं कि ये महिला जो है शिक्षिका 2 मिनट के लिए आई और फ़ोटो खींच के चली गई। इस तरह की उन्होंने बात कही थी। तो मैंने फ़ोन CSE महोदय को दे दिया। मैंने कहा आप बात कर लीजिए और आप देख लीजिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बात की। इसके बाद में फिर 27 तारीख को महिला फिर नहीं आई। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप 28 तारीख को जब ये स्कूल आई तो मैंने पूछा कि आप आई नहीं हैं तो क्या करूं मैं, आप एब्सेंट लगा दूं? तो ये महिला बोली नहीं हम तो दस्तखत बना रहे। तो हमने कहा ठीक है तो बनाइए। नहीं तो ये तो गैर कानूनी है ना, आप जैसे नहीं आए थे तो आपका फर्ज बनता था कि आप एब्सेंट लगाएं। नहीं तो अब मैं महिला से क्या कहूँ, महिला नहीं तो ये आपका तो पद ही कर्तव्य है ना। मेरा पद ही कर्तव्य है, लेकिन जब कोई मानता नहीं है मुझे कोई भी किसी भी तरह के उसमें मुझे, चूँकि उनके पतिदेव ने 28 तारीख को गाली दी है। क्या गालियाँ फ़ोन पर गाली दी है। कैसा रात के जब मैं घर पर था तो 8:42-43 मिनट के लगभग फ़ोन आता है इनका और ये फ़ोन पर मुझे अपशब्द अश्लील गाली देते हैं और मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरी जो मैडम है वो 1 और 2 क्लास के अलावा कोई क्लास नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि उसकी नियुक्ति 1 और 2 क्लास पढ़ाने के लिए हुई है। तो